हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो बर्जर पेंट्स को लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ ऑलमोस्ट 5.36% ये डाउन चल रहा है। 585.70 रुपीज़ का इसका अभी लाइव प्राइस चल रहा है। प्रीवियस क्लोजिंग इसकी हुई थी 618 रुपये के आसपास में एंड इसका जो 52 वीक्स का लो है उसके काफ़ी आसपास ये बर्जर पेंट जो है वो आ चुकी है। अगर अभी हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था बर्जर पेंट्स के लिए, जो था 605 रुपये के आसपास। इसका ब्रेकडाउन आज के दिन हमें होता हुआ दिख रहा है, वो भी वॉल्यूम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हमें होता हुआ दिख रहा है। ये बहुत क्लियर कट ये दर्शाता है कि बर्जर पेंट का जो प्राइस है अभी फ़िलहाल वीक हो गया है। एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को उसने तोड़ दिया है और हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन आया है, यानी कि स्टॉक में और ज़्यादा गिरावट आ सकती है। अभी के लिए क्या हो गया है, 585 पे इसका रेट चल रहा है। अब 605 रुपये का ही जो लेवल है ना, यही इसके लिए अब एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसके ऊपर निकलना अब बर्जर पेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है ताकि वो वापस से थोड़ा बहुत मोमेंटम में आ पाए। लेकिन अभी के लिए मोमेंटम वीक है और डाउनफॉल के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। और कहाँ तक ये डाउनफॉल हो सकता है, तो इसका अब जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है वो है 550 से लेके 560, मतलब ऑलमोस्ट नियर टू 52 वीक्स लो। तो वापस से हो सकता है ये कि ये अपने 52 वीक्स लो को टेस्ट करके वापस से वहाँ से बाउंस कर सकता है। तो जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जिनका ऑलरेडी किया हुआ है बर्जर पेंट में, तो ये एक अच्छा एरिया रहेगा 550 से लेके 580 का, जहाँ पे वो वापस से कुछ जो अक्यूमुलेशन है वो कर सकते हैं। कंपनी क्या करती है, कंपनी पेंट्स एंड वार्निशेस बनाती है। तो ये सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया में पेंट सेक्टर के हिसाब से अगर हम देखें तो। हाउएवर अगर आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल भी कोई पेंट सेक्टर का स्टॉक नहीं है तो बेटर ये रहेगा कि आप एशियन पेंट्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि कंपैरिजन अगर हम करते हैं बर्जर पेंट एंड एशियन पेंट को तो आप यहाँ पे इनके रेवेन्यू ग्रोथ को देख सकते हो। ये जो ग्रे बार्स हैं वो बर्जर पेंट्स का ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ है। और ये जो ब्लू बार्स आपको दिख रहे हैं ये एशियन पेंट का ग्रोथ है। तो आपको स्क्रीन में ही दिख पा रहा है कि एशियन पेंट ने ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू में ग्रोथ अपना दिखाया है। इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ का पिछले 5 ईयर्स का CAGR है वो 11% के आसपास आके निकलता है एंड बर्जर पेंट का ऑलमोस्ट 9% के आसपास निकलता है। तो बेटर है रेवेन्यू के टर्म्स में कि एशियन पेंट ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पा रही है। और अगर एक और कंपैरिजन अगर हम करें तो देखो, पेंट सेक्टर में तो ये दोनों ही कंपनी काम करती है। एशियन पेंट का ऑब्वियसली मार्केट शेयर जो है सबसे ज़्यादा है, इंडिया की लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये। तो लार्जेस्ट कंपनी है पेंट सेक्टर की एशियन पेंट। एंड एक थर्ड पॉइंट ये भी है कि एशियन पेंट ना पेंट के साथ साथ ये नॉन पेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि इंटीरियर डेकोरेशन के सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है, बाथरूम फिटिंग्स के सर्विसेज प्रोवाइड करती है। काफ़ी सारे डिफरेंट सर्विसेज ये पेंट से हटकर भी प्रोवाइड करती है, जो कि इनके रेवेन्यू में एडिशन करता है। लेकिन बर्जर पेंट का जो नॉन पेंट सेगमेंट है उसमें वो काफ़ी ज़्यादा इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बड़ा है नहीं। तो एशियन पेंट का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, जिस वजह से इनको जो एक्सपोजर है रेवेन्यू टर्म्स में वो ज़्यादा मिलता है। तो बेटर है एशियन पेंट एनी डे बर्जर पेंट से ज़्यादा अगर हम देखें तो। एंड अगर आप नॉर्मली इनका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हो तो आप देख सकते हो कि प्रॉफिट मार्जिन भी एशियन पेंट का ज़्यादा बेटर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी एशियन पेंट का ज़्यादा बेटर है, अर्निंग पर शेयर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 31.6 का एशियन पेंट का अर्निंग पर शेयर है, बर्जर पेंट का 7.72 का है। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी एशियन पेंट एंड बर्जर पेंट का ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर बेटर है कि एशियन पेंट का। मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 4 गुना ज़्यादा मार्केट कैप एशियन पेंट रखती है अपने साथ। एंड प्रमोटर की होल्डिंग उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, दोनों की ही अच्छी खासी होल्डिंग है, 50% के ऊपर है। एंड डेट टू इक्विटी रेशियो भी ज़्यादा कंफर्टेबल एशियन पेंट्स की ही है। करंट मार्केट प्राइस आप देख सकते हो एशियन पेंट का 2700 के आसपास में चल रहा है। प्राइस टू अर्निंग थोड़ा हाईली वैल्यूड एशियन पेंट है, पर क्योंकि उसकी मार्केट कैप ज़्यादा है, वो सेक्टर लीडर है, तो वो ज़्यादा वैल्यूएशन डिमांड करती है। तो
उस हिसाब से इसका जो वैल्यूएशन है आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते इन दोनों को, क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यूएशन ही डिमांड करती है एंड बुक वैल्यू इसकी ज़्यादा ही है क्योंकि इसका मार्केट कैप भी ज़्यादा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 7 ईयर के स्टॉक रिटर्न्स में भी एशियन पेंट ने अपने इन्वेस्टर्स को ज़्यादा रिटर्न्स कमा के दिए हैं इन कंपैरिजन टू बर्जर पेंट। तो क्या होता है कि अगर आपको एक ही स्टॉक चूज़ करना है तो एशियन पेंट को आप डिप्स में अक्यूमुलेट कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप 2 स्टॉक्स रखना चाहते हो पेंट सेक्टर के तो बर्जर एंड एशियन दोनों ही बेस्ट हैं। क्यों? क्योंकि एक आपका मार्केट लीडर है और बर्जर है कॉम्पिटिटर, तो कोई भी जीते आपको फ़ायदा हो जाएगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में दोनों है तो भी बेस्ट है, नहीं तो एक अगर आपको चूज़ करना है तो एशियन पेंट आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी बर्जर पेंट्स है तो आप उसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं। जो डिप मैंने आपको बताया है 550 560 के आसपास में बर्जर पेंट आने के चांसेस है, जहाँ पे आप ऐड कर सकते हो क्वांटिटी को। होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।